अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का बताया था और करेक्टरिस्टिक्स बताए थे उसके, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज मैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताऊँगी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं सोल प्रोप्राइटर के और क्या नुकसान हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से पहले मैं सोल प्रोप्राइटर को यहाँ ब्रीफली एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है जो पूरे बिज़नेस का खुद ऑनर होता है और उस बिज़नेस को वो खुद अपनी मर्ज़ी से चलाता है, और जो उस बिज़नेस से उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो उसका खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रॉफिट भी उसका खुद का होता है और लॉस भी उसको खुद बेयर करना पड़ता है। तो अगर वो अकेला बिज़नेस चला रहा है पूरा तो उसको उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ उसके नुकसान भी होंगे। सबसे पहले मैं एडवांटेजेस बता देती हूँ आपको। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है इसको ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, यानी वो आसानी से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जो भी बिज़नेस वो करेगा वो लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी इलीगल काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है या वो काम नहीं करने की इजाज़त, तो आप वो काम नहीं कर सकते। और बस सिंपल आपने बिज़नेस के लिए आइडिया सोचना है कि आपको किस तरह का काम करना है, और उसके बाद अपना गोल सेट करना है, एंड देन उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है और पूरी मैनेजमेंट करनी है, पूरा ऑपरेशन करना है ताकि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करो अपने। न्यूज़पेपर सेलर्स जो हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं कि जैसे न्यूज़पेपर्स को वो परचेज़ करते हैं और बाद में गलियों में डिफरेंट स्ट्रीट्स में जाके उसको सेल करते हैं, तो वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। जो भी प्रॉफिट होता है उनको वो उनका खुद का होता है। सेकंड है सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो भी बिज़नेस वो कर रहे हैं उसका वो उनकी अथॉरिटी हर चीज़ करने की उसके पास खुद होती है, यानी अपनी मर्ज़ी से पूरे बिज़नेस को मैनेज करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी उसकी खुद की होती है, और जो बिज़नेस को पूरा चलाना है उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो भी वो खुद का होता है उसका, यानी वो बिज़नेस किंग होता है। ठीक है। थर्ड है सोल क्लेम ऑन प्रॉफिट। जैसे कि लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वो पूरी अथॉरिटी उसकी होती है, वो खुद बिज़नेस चला रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रॉफिट होगा उसका कोई और उसके साथ पार्टनर नहीं है, तो वो खुद का उसका प्रॉफिट होगा, और रिस्क भी अगर उसको होता है तो या लॉस होता है तो वो खुद उसको बेयर करना पड़ेगा। इसके बाद है फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट। इसमें क्योंकि वो पूरा बिज़नेस वो खुद चला रहा है, पूरी अथॉरिटी उसके पास है, तो अपनी मर्ज़ी से वो डिसीजन ले सकता है। जिस टाइम पे उसको फ़ौरन से कुछ डिसाइड करना है, प्लान चेंज करना है या उसको कुछ पॉलिसीज़ में चेंजिंग लानी है तो वो फ़ौरन कर सकता है, किसी की परमिशन की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर वो देख रहा है कि उसको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंसिव मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको लेस एक्सपेंसिव भी कर सकता है, और प्राइसेस को वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है, यानी कम करना है कम कर सकता है, ज़्यादा प्राइसेस रखनी है वो ज़्यादा रख सकता है, यानी वो हर चीज़ में क्विक एक्शन ले सकता है, उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर उसके पास उसको लग रहा है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयज़ यानी उनको सैलरी भी देनी है लेकिन इतने उसको प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा, तो वो अपनी मर्ज़ी से उनको फायरिंग भी कर सकता है उनको, या नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन। तो इस तरह के जितने भी सोल ओनर्स होते हैं जो अकेले बिज़नेस चला रहे हैं उनको किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपनी मर्ज़ी से वो टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्रेसी, यानी कि इसमें पूरा क्योंकि वो बिज़नेस का खुद होल्ड कर रखते हैं, पूरी अथॉरिटी उनके पास है, तो सेक्रेसी के भी बड़े चांसेस होते हैं। कोई चीज़ लीक नहीं होती है, कोई जो कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज़ है तो वो डिस्क्लोज़ नहीं होती, यानी उनके प्रोडक्ट्स के जो फार्मूलाज़ हैं किस तरीके से वो बना रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड क्या है उनके, तो वो उन तक ही रहते हैं, किसी और के पास नहीं जाते, तो ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, करेक्टरिस्टिक्स ही हैं ये भी उसके, कि क्योंकि सोल ओनर्स होते हैं, अकेले बिज़नेस चला रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर के साथ रिलेशन होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, तो कस्टमर्स की आपको उनके टेस्ट का भी पता होता है कि वो कस्टमर क्या चाहते हैं, और कस्टमर्स को रिटेन रखने के लिए भी आप अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं। उनकी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स आप उनको बेचते हैं, सेल करते हैं, और कस्टमर्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, तो गुडविल उनकी मार्केट में अच्छी बनती है, अच्छी पोजीशन मार्केट में होती है उनकी। नेक्स्ट है पावर ऑफ इनहेरिटेड गुडविल, यानी कि जो बिज़नेसमैन होता है वो अपनी यानी कि अपनी पूरी एफ़र्ट दिया उसने, एक बहुत अरसे तक उसने अपना बिज़नेस चलाया है और एक नाम बनाया है, उसके बाद उसके बच्चे भी आगे उस बिज़नेस को चला सकते हैं, उसके बाद उसके बच्चों को वो यानी बिज़नेस मिल जाता है, और वो वही रेपुटेशन जो उनके फादर्स की होती है या उनके जो बड़े करके गए होते हैं काम, तो उनके बच्चों तक वो चला जाता है। यानी इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन चल रहे होते हैं और सेम नेम से, सेम गुडविल से चल रहे होते हैं।
नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वो खुद रोज़गार देते हैं, यानी वो इस काबिल होते हैं, अगर उनका बिज़नेस थोड़ा सा बढ़ गया है, उनको प्रॉफिट अच्छा होने लगा है और बहुत टाइम हो गया उनको एक बिज़नेस का में काम करते हुए, तो वो मज़ीद एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यानी रोज़गार देते हैं लोगों को, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब उसके डिसएडवांटेजेस मैं बताती हूँ, डीमेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि अगर कहीं फ़ायदे हैं तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं उसके। तो अब मैं यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। सबसे पहला है बर्डन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। इसका मतलब होता है कि जो सोल ओनर है, जो बिज़नेस को चला रहा है, उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, क्योंकि कुछ पैसा वो खुद लगा रहा है और कुछ पैसा जो है वो उसने क्रेडिटर से लिया है। तो अगर ऐसा हो कि उसके पास जितने एसेट्स मौजूद हैं, यानी उसके पास उसकी शॉप में जितना माल मौजूद है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी उसने पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को, तब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। यानी अगर उसके पास जो माल मौजूद है, जो एसेट्स उसके पास मौजूद हैं वो 30 लाख के हैं और जो उसने पेमेंट करनी है वो 35 लाख की करनी है, तो 5 लाख जो है वो एक्सीड कर गई अमाउंट, तो जो क्रेडिटर है वो क्लेम कर सकता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे। यानी वो आपके पास कोई गाड़ी मौजूद है या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो सेल करके वो अपने 5 जो एक्सीड अमाउंट है 5 लाख की, वो रिकवर कर लेगा अपनी अमाउंट। तो ये काफ़ी वीक पॉइंट होता है और मेजॉरिटी जो होते हैं सोल प्रोप्राइटर वो काफ़ी डिस्करेज होते हैं इस चीज़ से कि वो लोन ना ही लें तो बेहतर होगा। उसके बाद है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि बिज़नेस जो है उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसों की ज़रूरत है। और जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्योंकि अपने पर्सनल जो इनकम होती है उसकी, उसी में से उसने लोन पे करना है, तो वो क्योंकि पर्सनल अपनी जो सेविंग है उसी को ही आगे इन्वेस्ट करता है, तो इसीलिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो उनको एडवांस लोन देने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि ना दिया जाए, क्योंकि वो पेमेंट कैसे करेंगे, यानी ज़्यादा लोन लॉन्ग टाइम का दे देंगे और वो पे ना कर सके और उसको इतनी अर्निंग ना हो। तो जब उनको लोन नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है या इनोवेशन लानी है, कोई नई इन्वेंशन करनी है, तो वो नहीं कर सकते, उनके पास पैसा मौजूद नहीं है। तो ये एक वीक पॉइंट है। उसके बाद है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटीज़। सोल ट्रेडर्स क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही है, तो उसके पास हो सकता है कि वो तमाम स्किल्स मौजूद ना हों जो एक बिज़नेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो क्योंकि जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं उनके तो हर डिपार्टमेंट अलग होते हैं, उसमें हर एक जो एरिया होता है, एक स्पेसिफिक एरिया, उसके लिए स्पेशलाइज्ड बंदा मौजूद होता है, अपनी फील्ड में बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। लेकिन अब क्योंकि सोल ओनर है, उसने अपना बिज़नेस को खुद ही चलाना है, तो उसके पास हो सकता है कुछ स्किल्स मौजूद हैं, कुछ नहीं हैं। तो वो जो स्किल्स नहीं है उसकी वजह से हो सकता है उसको नुकसान ज़्यादा हो जाए या उसको चलाना नहीं आ रहा सही बिज़नेस। क्योंकि अगर स्किल्स मौजूद होंगी, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, तभी आप अच्छे से फाइनेंसिंग कर सकते हो। पैसा आपको जो चाहिए है तो आप अपनी टेक्निक्स को यूज़ करके फाइनेंस एक्वायर कर सकते हो। मार्केटिंग आपकी अच्छी हो सकती है, आपको प्रोडक्ट में क्या चीज़ लानी है, टेस्ट कैसे चेंज करना है या उसी को लेके चलना है, हर चीज़ को आपको जब भी पता होगा जब आपके पास स्किल्स होंगी। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर होता है, इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर होता है, हर चीज़ में स्पेशलाइज्ड बंदा होता है। तो यहाँ पे ये जो है मसला हो सकता है और ये वीक पॉइंट है इसका। देन है लेक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस चला रहा है तो हो सकता है कि वो उसकी डेथ हो जाए, बिज़नेस बंद हो जाए, या वो बीमार हो सकता है, कहीं उसको जाना पड़ सकता है, तो उसको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, अपनी या शॉप को बंद करना पड़ेगा। तो ये भी एक वीक पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है ऑपरेशनल डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या होता है कि जब आपको लोन नहीं मिल रहा होता, यानी कि जो क्रेडिटर हैं जिन्होंने आपको पैसा देना है, तो वो सबसे पहले तो आपकी पोजीशन देखेंगे कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जब वो ये देखेंगे कि आपकी पर्सनल सेविंग से ही आपने जब पेमेंट उनको वापस करनी है, लोन उतारना है, तो फिर वो आपको ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ज़्यादा लोन देने से हिचकिचाते हैं, और जब टाइम पे पैसा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं आपने मंगवा सकते, ना आप कोई मशीनरी मंगवा सकते हैं, ना आप कोई टेक्नोलॉजी को हायर कर सकते हैं। तो ये भी वीक पॉइंट है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेम मैंने जो पीछे बताया आपको कि स्पेशलाइजेशन ही हर फील्ड में होती है उसकी, यानी कि उसके पास हर तरह का नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, उसके पास कोई स्किल ना हो, अकाउंट्स का काम ठीक से ना कर सकता हो वो, या वो उसको मार्केटिंग अच्छी आती है लेकिन वो सिर्फ मार्केटिंग ही कर सकता है और तो कोई काम नहीं कर सकता। वीक बार्गेनिंग पोजीशन का मतलब होता है कि एक जो सोल ट्रेडर है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक बहुत बड़े हजूम में एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, सेम ऐसे ही सोल प्रोप्राइटर भी कुछ नहीं कर सकता,
यानी बहुत सारे उसके कंपेटिटर्स हैं। अब बायर उसके पास आया है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपको ये चीज़ इतने की दे रहा हूँ तो आप इतने की परचेज़ करें। बायर्स के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपके पास से स्विच कर जाएगा, वो किसी और सेलर्स के पास चला जाएगा। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है और जैसा कि उसके पास इतना कैपिटल मौजूद नहीं होता कि वो अफोर्ड करे बड़ी बड़ी मशीनरीज़ को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्टी उसको फेस करनी पड़ती है और इस वजह से वो इनोवेशन भी बहुत नहीं ला सकता या बहुत कम ही कर सकता है। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।